हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग ने वैनिंग को कहा था कि सॉन्गलाइन को छोड़ दो और उसकी बेटी को मत छोड़ना, उसकी बेटी को यहाँ पर लेकर आओ। और वैनिंग ने ऐसा ही किया था। वैनिंग ने सॉन्गलाइन को तो छोड़ दिया था, पर सॉन्गलाइन को छोड़ने से पहले वैनिंग ने सॉन्गलाइन को डराया था। वैनिंग सॉन्गलाइन को ये कहा था, अगर ये बात बाहर गई कि तुम्हारी हस्बैंड, मतलब वो तो हस्बैंड नहीं है, हमें सच पता है, बस तुम ये सब नाटक कर रही हो तुम दोनों मिलके। अगर तुमने ये सच किसी को बताया कि विंग ने लैंजन को उसके पास कैद करके रखा है, अगर पुलिस को भी इन्फॉर्म किया तो तुम सोच रही हो विंग कुछ भी कर सकता है। ऐसे कह के वो सॉन्गलाइन को डराता है और कहता है तुम अपना मुंह बंद रखोगे जब तक हम दोनों चाहेंगे। ऐसे कह के वैनिंग सॉन्गलाइन को छोड़ दिया था, पर उसकी बेटी को नहीं छोड़ा था। और विंग के कहने पर वो लैंसन की बेटी को अपने घर से लाने गया था। जब विंग लैपटॉप पर ये देख रहा था कि वांग जी अपने रूम पर बैठ के रो रही है, तब विंग लैंसन के रूम पर जाता है। जैसे ही विंग अपना डोर ओपन करता है, लैंसन विंग के चेहरा देखते ही इतना गुस्से में आ जाता है। वहाँ पर टेबल पर जो था एक फ़ोटो फ्रेम था, लैंसन उसको उठाता है और विंग की तरफ फेंकता है, जिससे विंग को लगने ही वाला था, पर विंग थोड़ा झुक जाता है और वो बाहर जाके गिरता है। विंग कहता है तुम इतना गुस्सा क्यों हो। लैंसन उठ के खड़ा होता है और अपने कदमों को पीछे करते कहता है मैं गुस्सा क्यों हूँ, तुम मुझे अपनी बेटी से दूर रखे हो। मेरी बेटी बस 2 साल का ही है, मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ और तुम बोल रही हो मैं तुमसे गुस्सा क्यों हूँ। क्या तुम्हें समझ में आ रही है, क्या तुम्हारे पास इतना अकल है कि मेरे बिना मेरी बेटी की कैसी हालत हो रही होगी। सॉन्गलाइन उसे संभाल नहीं पाएगा, वो सॉन्गलाइन के पास कंफर्टेबल नहीं है। तब विंग कहता है तुम्हारा हस्बैंड कैसा है, अपनी खुद की बेटी को संभाल नहीं पाता। तब लैंसन कहता है ऐसी बात नहीं है, वो मेरे पास ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि मैं उसकी मॉम हूँ। तब विंग कहता है मैं समझ सकता हूँ। ऐसे कह के जब विंग लैंसन के पास जा रहा था, तब लैंसन कहता है मेरे पास बिल्कुल भी मत आना, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, अगर तुम मेरे पास आए तो शायद मैं तुम्हें मार डालूंगा। विंग कहता है अच्छा। ऐसे कह के विंग अपना एक एक कदम लैंसन की तरफ बढ़ा रहा था। तब लैंसन कहता है मैंने कहा ना मेरी तरफ मत आना, मैं तुम्हें सच में तुम्हें जान से मार दूंगा। तब विंग लैंजन से बिल्कुल भी नहीं डरता। विंग एक एक कदम बढ़ाते हुए वो लैंजन के पास चला जाता है और लैंजन अपना एक एक कदम बढ़ाते हुए वो वॉल में पिन हो जाता है। जब विंग एकदम से लैंजन के पास चला गया था, जब लैंजन बहुत ज़्यादा गुस्से में था, लैंजन गुस्से से रो रहा था क्योंकि वो विंग के साथ कुछ कर नहीं पा रहा था, वो विंग को सबक सिखा नहीं पा रहा था, और इसलिए लैंजन बस विंग की चेस्ट पर गुस्से में हिट कर रहा था और विंग बस चुपचाप साइलेंसली खड़ा था, कुछ नहीं बोल रहा था। वो बस लैंसन को इतना बेबस देख के उससे अच्छा नहीं लगता, पर विंग कुछ नहीं कह पाता। विंग बस खड़ा था ताकि उसे अगर मार के उसे कुछ शांति मिलता है तो सही है। विंग बस वहाँ खड़े होकर बस लैंसन के हाथ से मार खड़ा था और लैंसन उसे मारते मारते थक जाता है और आखिर में वो रोते हुए विंग की चेस्ट पर अपना सर रख देता है और विंग उसे उस टाइम हक कर लेता है। विंग कहता है अब रोना बंद करो, मैं बैंडिंग को कह दिया है वो तुम्हारी बेटी को यहाँ लेकर आएगा। तब लैंसन सर को उठा के कहता है क्या तुम सच बोल रही हो। विंग अभी तक लैंसन को हक किया हुआ था और लैंसन को ये एहसास भी नहीं था कि वो रोते हुए कब विंग की चेस्ट पर अपना सर रख दिया था और विंग उसे हक करके खड़ा हुआ था। वो एक बॉम्ब हक था जिससे लैंसन को काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, पर लैंसन को फिलहाल इस एहसास का कुछ खबर नहीं था। जब विंग कहता है वो बैंडिंग को कहा है उसकी बेटी को यहाँ लाने के लिए, तब लैंसन इतना ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है तुम सच बोल रही हो। विंग कहता है हाँ मैं सच बोल रही हूँ, वो तुम्हारी बेटी को यहाँ पर लेकर आएगा, तुम उसे देख सकते हो, उससे मिल सकते हो। तभी लैंसन कहता है तुम कहीं सॉन्गलाइन की तरह नहीं तो करोगे ना, तुमने सॉन्गलाइन को कहा था कि तुम एक दिन के लिए मेरे पास रुकने दोगे, पर एक ही घंटे में तुमने उसे बाहर करा दिया, यहाँ से भेज दिया। तब विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है मैं जब तुम्हें थोड़ा सा प्यार दिखा रही हूँ, क्या तुम्हें वो अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें अपनी उस फेक हस्बैंड को क्या उसका जिक्र करना सही था, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसे ऐसे कैसे भूल सकता हूँ। विंग गुस्से में कहता है देखो लैंसन, तुम उस सॉन्गलाइन का नाम अपने मुंह पर नहीं लाओगे, मुझे बहुत गुस्सा आता है और मुझे गुस्सा मत दिलाओ। लैंसन को और भी कुछ ना कह दे जिसकी वजह से लैंसन फिर से रोने लगे। विंग गुस्से से वहाँ छोड़ के वो अपनी दूसरे रूम में चला जाता है और बस उसकी बेटी के आने का वेट करता है। कुछ टाइम बाद जब बैंडिंग उसकी बेटी को लेकर आता है, तो विंग कहता है उसे लैंसन के रूम में भेज दो। और जैसे छोटी सी बच्ची लैंसन के रूम पर घुसता है, लैंसन अपनी बेटी को देख के बहुत ज़्यादा खुश था और विंग बस अपने रूम में बैठ के वो लैपटॉप में सब कुछ देख रहा था। लैंसन की फेस पर जो खुशी था वो रियल था, वो सच में अपनी बेटी से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश था, कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये इसका बेटी नहीं है। लैंसन अपनी बेबी को देख के उसे टाइटली हक करता है और उस हक को तोड़ते हुए कहता है तुम ठीक तो हो ना, तुम रो रहे थे मेरे लिए। तब वो नन्ही से बेबी कहता है मैं आपको बहुत मिस कर रहा था,
तभी लैंसन कहता है मैं भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तभी वैनिंग लैंसन के रूम में आता है। वैनिंग के आंखें झुके हुए थे क्योंकि वैनिंग को इतना इजाज़त नहीं था कि लैंसन के ऊपर वो नज़रें उठा के देखे। विंग ने सख्त मना कर दिया था वो उसके ओमेगा को ना देखे, बस अपनी नज़रें झुका के बात करे। विंग का ऐसा करने का मतलब ये था, विंग वैनिंग से थोड़ा जेलस था क्योंकि फर्स्ट टाइम जब विंग लैंसन को देखा था और विंग के साथ वैनिंग भी था। वैनिंग पहली नज़र में लैंसन को देख के काफ़ी तारीफ किया था उसकी खूबसूरती की। विंग तब से वैनिंग को मना कर दिया है आज के बाद वो कभी भी लैंसन को ना देखे। अगर वो लैंसन को देख लिया तो वो भूल जाएगा कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। विंग ने ऐसा ही वैनिंग को कहा था और वैनिंग आज तक लैंसन की तरफ नज़र उठा के नहीं देखता है क्योंकि वो उसकी फ्रेंड को जानता है वो कितना गुस्सेल है, शायद वो उसका आंखें ही ना निकाल ले। इसलिए वैनिंग लैंसन के सामने हमेशा नज़रें झुका के रखता है, वो कभी लैंसन की फेस को अच्छे से नहीं देखता। जब वैनिंग लैंसन के रूम पर आया, वैनिंग कई सारा टॉय और कई सारा चॉकलेट लेके उसे लैंसन को देता है और कहता है इसे तुम अपनी बेबी के दो, वैसे इसका नाम क्या है। तब लैंसन कहता है इसका नाम सूजी है, पर मैं अपनी बेटी को बेबी कह के बुलाता हूँ। वैनिंग कहता है ठीक है, तुम अपनी बेबी को संभालो। ऐसे कह के वैनिंग वहाँ से चला जाता है और लैंसन बस अपनी बेबी को लेके और उस खिलौने के लेके वो अपनी बेबी के साथ खेल रहा था। सूजी भी बहुत ज़्यादा खुश था, काफ़ी टाइम बाद वो अपनी मॉम से मिल रहा था और विंग बस अपने रूम में बैठ के वो लैंसन को खुश होता हुआ देख रहा था। रात के डिनर का वक्त था जब लैंसन सूजी के पीछे वो डिनर लेके भाग रहा था और वो सूजी खा नहीं रहा था, वो भी गोल गोल पूरे रूम में घूम रहा था और खिलौने यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था और विंग ये देख के हंस रहा था कि सूजी ने लैंसन को पूरा पागल बना के रखा है। एक छोटी सी बच्ची वो लैंसन को परेशान करके रखा है। जब लैंसन और सूजी दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहा था तो विंग सडनली लैंसन के रूम में आ जाता है और उसी टाइम लैंसन के पैरों के नीचे खिलौना आ जाता है और जिसकी वजह से लैंसन वो गिर नहीं वाला था तब विंग लैंसन का हाथ पकड़कर उसे संभाल लेता है और उसके हाथ से वो खाने का प्लेट छीन लेता है और कहता है तुम्हें क्या कर रही हो, तुम अभी भी वीक हो, तुम ऐसे भाग नहीं सकते, तुम्हें पता है ना। तभी लैंसन कहता है मुझे पता है पर मुझे बेबी को खिलाना है। विंग कहता है तुम बेड पर बैठ जाओ, तुम थक जाओगे, मैं कोशिश करता हूँ। तब लैंसन हंसते कहता है तुम कोशिश करोगे, सॉन्गलन भी उसे खिला नहीं पाता, वो बस मेरी हाथ से खाता है और मैं भी काफ़ी मुश्किल के बाद उसे खिला पाता हूँ और तुम बोल रही हो तुम उसे खिलाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। तब विंग कहता है मुझे कोशिश तो करने दो, पर मैं तुम्हें ऐसे भागता हुआ नहीं देख सकता, तुम थक जाओगे, प्लीज़ तुम बैठ जाओ। ऐसा कह के विंग लैंसन के हाथ से वो खाने का प्लेट छीन लेता है और लैंसन को बेड पर बैठने के लिए कहता है। जब लैंसन बेड पर बैठ जाता है तब विंग सूजी को कहता है हे बेबी ज़रा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब वो सूजी थोड़ा डर रहा था तब विंग कहता है जल्दी से आओ, मुझे तुम्हें कुछ देना है, क्या तुम्हें कुछ लेना है। तभी सूजी बस चुपचाप खड़ा था। विंग कहता है मेरे पास एक चीज़ है, क्या तुम देखना नहीं चाहोगे, अगर तुम देखना नहीं चाहोगे तो फिर ठीक है, मैं किसी और को दिखा दूंगा। ऐसे कह के विंग बस बैठा ही था और सूजी काफ़ी दूर जाके खड़ा था। तभी सूजी नहीं आ रहा था। विंग अपने मन में सोचता है शायद ये लैंसन का ही बेटी होगा इसलिए इतना ज़िद्दी है। ऐसे कह के विंग अपनी पॉकेट से एक चॉकलेट निकल के कहता है क्या तुम्हें चाहिए। वो फिर भी कुछ नहीं कहता, वो बस साइलेंसली खड़ा था। विंग उंगली की मदद से एक डॉग बनाता है और कहता है अगर तुम्हें चॉकलेट नहीं खाओगे तो ये डॉग तुम्हारा चॉकलेट खा लेगा। ऐसा सुनते ही सूजी जल्दी से विंग के पास आ जाता है। विंग कहता है एक अच्छी बच्ची की तरह अपना डिनर कंप्लीट कर लो, नहीं तो ये जो चॉकलेट है वो तुम्हारा डॉग खा लेगा। ऐसा कह के विंग सूजी को बड़ी आराम से उसे डिनर करा देता है और वांग जी बस ये देख के हैरान था। लैंसन सोचता है सूजी इतनी आराम से विंग के हाथ से कैसे डिनर कर सकता है। जब विंग ने सूजी को डिनर करा दिया था, अब तुम इसे संभालो, मैं अपनी रूम पर जा रही हूँ। ऐसा कह के विंग वहाँ से चला गया था। विंग के जाने के बाद लैंसन कहता है सूजी आपने तो डिनर कर लिया पर अभी आपका सोने का टाइम है, अभी आपको सो जाना चाहिए, काफ़ी रात हो चुका है। ऐसे कह के लैंसन सूजी को सुला देता है और वो खुद भी सो जाता है। आधी रात हो गया था। अचानक लैंसन को महसूस होता है कोई उसकी दरवाजे पे खटखटा रही है। लैंसन समझ गया था ये और कोई नहीं है, ये विंग ही होगा क्योंकि विंग के अलावा किसी की हिम्मत नहीं है कि इस डोर को लॉक करे। तब लैंसन डरते हुए वो दरवाज़ा खोल देता है। जैसे ही वो दरवाजे में विंग को देखता है लैंसन कहता है विंग तुम यहाँ क्यों आए। विंग कहता है क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था इसलिए। तब लैंसन कहता है क्या तुम मेरे साथ वो सब तो नहीं करने वाले हो ना। तब विंग कहता है तुम बहुत डरते हो ना मुझसे। तब विंग सूजी की तरफ देखने लगता है जो आराम से सो रहा था और तभी विंग सडनली लैंसन को कैरी कर लेता है, मतलब अपनी बाहों में कैरी कर लेता है
और वो उसे दूसरे रूम पर ले जाने लगता है। तब लैंसन गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम ये सब क्या कर रही हो, तो मैं अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकता। तब बीइंग कहता है तुम्हारी बेटी इतने दिन तुम्हारे बिना ही रहा था ना। लैंसन कहता है तब की बात अलग था, तब उसके पास सॉन्गलन था पर वो रूम में अकेला है। तब विंग कहता है तुम उसकी टेंशन मत लो। ऐसा कह के विंग अपने बेडरूम ना जाकर वो सीधे अपनी सर्वेंट के रूम पर जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। तब भी वो लैंसन को अपनी बाहों में कैरी किए हुए था और लैंसन को इस बात से काफ़ी एम्बैरेसिंग हो रहा था। जब घर की सर्वेंट वो दरवाज़ा खोलता है वो एक लेडी था। विंग कहता है सूजी को तुम संभालो। ऐसा कह के वो सर्वेंट को सूजी की रूम पर भेज देता है और वो लैंसन को लेके अपनी बेडरूम पर जाता है और लैंसन को बेड पर सुला देता है। फिर विंग भी उसके पास ही लेट जाता है। तब लैंसन डरते हुए कहता है विंग सुबह की बात तुम शायद भूल चुके हो, डॉक्टर ने कहा था 15 से 20 दिन तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तब विंग कहता है मुझे सब कुछ याद है। विंग की आधी बॉडी लैंसन के ऊपर ही था। विंग लैंसन की फेस को टच करते हुए कहता है मुझे सब कुछ याद है, मैं कुछ भी बात भूलता नहीं हूँ, अगर मैं भूल जाता तो मैं अब तक तुम्हें भूल चुका होता। तब लैंसन कहता है तो तुम फिर मुझे इस रूम में क्यों लेकर आए हो। विंग कहता है डॉक्टर ने कहा है मैं तुम्हें फिजिकली टॉर्चर नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें थोड़ा बहुत प्यार तो कर ही सकता हूँ, अपने पास रख तो सकता हूँ, तुम्हें पता है ना अच्छे से। ऐसा कह के विंग लैंसन की लिप को अपनी फिंगर से पिंच करते हुए कहता है तुम्हें पता है ना तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाता। तभी लैंसन ये सुन के शॉक्ड हो जाता है क्योंकि लैंसन को लगा था शायद विंग डॉक्टर की बात मानेगा। डॉक्टर ने कहा था 15 से 20 दिन वो लैंसन के साथ कुछ फिजिकली टॉर्चर नहीं कर सकता, वो फिजिकली इंटीमेट नहीं हो सकता। पर यहाँ तो कुछ बात अलग ही था, वो इंटीमेट नहीं हो सकता पर उसके साथ लेट तो सकता था, उसे प्यार कर सकता था और भी कुछ चीज़ें हैं वो अपने पास रख सकता था। लैंसन ने ये कभी सोचा ही नहीं था। जब लैंसन ये सब सोचने में बिजी था तब विंग कहता है तुम क्या सोच रही हो। लैंसन कुछ नहीं कहता, वो बस विंग की आंखों में देख रहा था। जब लैंसन विंग की आंखों में देख रहा था विंग भी बस लैंसन की आंखों में देख रहा था। एक पल के लिए वो दोनों सब कुछ खो चुका था और विंग सडनली लैंसन की लिप पर किस कर लेता है। वो काफ़ी टाइम तक लैंसन को किस करता है पर लैंसन को अच्छा नहीं लगता, वो बार बार विंग को दूर करने की कोशिश करता है। फाइनली विंग केस को ब्रेक करके कहता है लैंसन तुम्हें अच्छे से पता है तुम मेरे साथ काफ़ी 15-20 दिन से रह रही हो, तुम कुछ नहीं कह सकते, तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते, मैं तुम्हें अलग होने नहीं दूंगा, फिर भी तुम मुझे अलग करने की क्यों कोशिश करते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तब लैंसन कहता है ये प्यार नहीं है, बस ये तुम्हारा जिद है और एक गलत फहमी है कि मैं तुम्हारा लैंसन हूँ। जिस दिन तुम्हारा ये गलत फहमी दूर हो जाएगा तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे क्योंकि तुम लैंसन सोच के तुम किसी और के साथ ये सब ज़बरदस्ती कर रही हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जब लैंसन अपनी बात को कंटिन्यू कर रहा था तब सडनली विंग लैंसन के लिप पर अपना फिंगर रख देता है और कहता है चुप करो, कभी नहीं, मुझे ये रिग्रेट कभी नहीं होगा कि मैं किसी और के साथ इंटीमेट हुआ हूँ या फिर मैं किसी और की बाहों में हूँ, मैं सिर्फ अपनी लैंसन की बाहों में हूँ और किसी के नहीं। मैं तुम्हारा बॉडी सेंट, तुम्हें, तुम्हारी हर एक हरकत को मैं पहचानता हूँ। नाम बदलने से और तुम्हारी झूठ कहने से मैं कभी ये नहीं मान सकता कि तुम मेरे लैंसन नहीं हो, एक दिन तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि तुम मेरा लैंसन हो। ऐसा कह के विंग लैंसन के चेस्ट पर अपना सर रख के सोया हुआ था। विंग की आंखों में आंसू था जो लैंसन को दिखाई नहीं दे रहा था। जब विंग ऐसे ही लैंसन के चेस्ट पर सर रख के सोया हुआ था कुछ सेकंड बाद लैंसन विंग को हटाने की कोशिश करता है और कहता है तुम्हें रिग्रेट हो या फिर ना हो पर मुझे रिग्रेट है, मुझे रिग्रेट है मेरे हस्बैंड के अलावा मेरी बॉडी को किसी और ने भी यूज़ किया है। तब विंग एकदम से गुस्से में आ जाता है और गुस्से से अपनी फेस को उठाते हुए लैंसन की तरफ देखता है और कहता है मैंने कहा ना तुम उसे अपना हस्बैंड कभी नहीं कहोगे, हस्बैंड तो दूर की बात है, तुम उसका नाम भी अपने मुंह पर नहीं लाओगे। तब लैंसन कहता है मैं 1000 बार लाऊंगा क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है। विंग कहता है लैंसन मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तब लैंसन कहता है तुम क्या करोगे मेरे साथ, फिर से इंटीमेट होगे, फिर से मुझे टॉर्चर करोगे, करो, अगर इससे तुम्हें चैन मिलता है तो यही सही, अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे लिए भी सही होगा क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मुझसे मिलकर चला गया, वो भी कुछ नहीं कर पाया। एक उम्मीद था मेरे पास कि मेरे हस्बैंड मुझे बचाएगा पर वो भी एक डरपोक इंसान है, वो यहाँ से चला गया और तुम मुझे नहीं छोड़ोगी, शायद ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है मैं मर जाऊँ। विंग कुछ नहीं कहता, विंग बस फिर से लैंसन की चेस्ट पर अपना सर रख के कहता है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लैंसन कहता है बट आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। विंग कहता है पर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लैंसन कहता है
मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, इस बात को अपने दिमाग पर अच्छे से बिठा लो। विंग कहता है, तुम नफरत करो या फिर चाहे जो भी करो, पर मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारा नफरत भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें जितना चाहे तुम मुझसे नफरत कर लो, नफरत से ही तुम मेरे पास रहोगे। ऐसे कह के विंग आँख बंद करके उस पल को सोच रहा था। विंग की आंखों में आंसू था। विंग बस अपनी पुरानी बातों को याद कर रहा था। एक पल था जब लैंसन खुद कहा था कि विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और विंग ने लैंसन से ये कहा था, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। लैंसन कहता है, पर विंग मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ उम्र भर रहना चाहता हूँ। तब विंग कहता है, देखो लैंसन, मैंने पहले ही कह दिया था, प्यार जैसा गलती मैं कभी नहीं करूँगा, और इस वर्ड को मेरे सामने कभी मत यूज़ करना। तब लैंसन कहता है, तो तुम सिर्फ मुझे ऐसे ही यूज़ कर रही हो। विंग कहता है, इसके बदले तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें वो देने के लिए रेडी हूँ, पर तुम मुझे ये उम्मीद कभी मत करना कि मैं तुमसे प्यार करूँगा। लैंसन कहता है, शायद मेरी ये गलतफहमी है कि मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो। बस विंग की सोच यहीं पर ख़त्म होता है और वो फिर से लैंसन की फेस को देखता है, जो लैंसन अपनी आँख बंद करके सो गया था। विंग बस लैंसन को फेस को देखते हुए लैंसन की चेस्ट से अपना सर हटा लेता है और बस लैंसन की फेस को देखते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ पर किस करते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उस दिन के लिए सॉरी हूँ। तब मैं अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाया था, पर मैं आज समझ चुका हूँ। तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है, अगर तुम नहीं हो तो मैं भी नहीं हूँ। लैंसन की फेस को देखते हुए विंग कब सो गया था विंग को पता नहीं था। सुबह होता है, विंग को एक बच्चे के रोने की शोर सुनाई देता है जो विंग इग्नोर कर रहा था। विंग अपनी आंखें को टाइटली बंद करके फिर से सोने की कोशिश कर रहा था, पर सडनली विंग की गाल पर एक थप्पड़ पड़ता है, वो भी एक नन्हे से हाथों से। विंग अपना आंखें खोलता है, देखता है उसके सामने वो सूजी खड़ा है और उसे थप्पड़ मार रही है। विंग एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम मुझे मार क्यों रही हो? तब वो बच्ची रो ही जा रहा था। सूजी को रोता हुआ देख के विंग को रहा नहीं जाता। विंग उठ जाता है और सूजी को अपनी गोद में लेता है। विंग कहता है, तुम रो क्यों रही हो? ऐसे कह के विंग उस बच्ची को लेके रूम से बाहर आता है और वो लैंसन को ढूंढने लगता है, पर लैंसन कहीं नहीं था। तब विंग एकदम से डर जाता है और सोचता है कहीं लैंसन भाग तो नहीं गया। फिर विंग सोचता है अगर सूजी यहाँ है तो लैंसन कहीं नहीं भागा, क्योंकि वो अगर भागेगा तो सूजी को ज़रूर लेकर जाएगा। इसलिए विंग लैंसन को फिर से इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी एक सर्वेंट को बुलाकर कहता है, लैंसन कहाँ है और सूजी क्यों रो रही है? क्या तुमने इसे कुछ खिलाया नहीं क्या? तब वो सर्वेंट कहता है, मैंने खिला दिया है, पर फिर भी वो रो रही है। वो क्यों रो रही है मुझे नहीं पता। विंग लैंसन के रूम पर जाता है, जो देखता है लैंसन कुछ ढूंढ रही है। तब विंग कहता है, लैंसन सूजी क्यों रो रही है? लैंसन कहता है, मुझे नहीं पता, मैं कुछ मेडिसिन ढूंढ रही हूँ। तो विंग कहता है, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? मेरे घर में कोई बच्ची नहीं रहता जो बच्चे की मेडिसिन मेरे घर पर रहेगा। तभी लैंसन समझता है शायद विंग सही कह रही है, विंग के घर में कोई बच्ची नहीं रहता तो इसके घर में कुछ बेबी का मेडिसिन मिलना नामुमकिन है। तब विंग कहता है, पर हुआ क्या है? लैंसन कहता है, कुछ नहीं, मुझे लगता है इसका पेट में दर्द है। तब विंग डॉक्टर को बुला लेता है और वो बेबी का चेकअप कराता है और उससे पता चलता है कि बेबी के पेट में दर्द था और वो मेडिसिन देकर चला जाता है और कुछ टाइम बाद बेबी का रोना भी बंद हो जाता है और लैंसन उसे संभाल रहा था। विंग ये देख के अपने काम पर जाता है। आज पहली बार विंग का मूड हैप्पी था। विंग को ऐसा लग रहा था कि वो एक फैमिली लाइफ जी रही है, एक हस्बैंड और एक बच्ची। ऑफिस में वैनिंग कहता है, विंग आज तुम्हारा मूड इतना अच्छा क्यों है? विंग कहता है, नहीं तो। वैनिंग कहता है, हाँ, तुम्हारे फेस पर एक स्माइल है। विंग कहता है, मजाक कर रही हो क्या? मेरे फेस पर कोई स्माइल नहीं है। वैनिंग कहता है, लोगों को दिखाई नहीं देगा, पर तुम मेरा फ्रेंड हो, तुम्हारी स्माइल मुझे बाहर से भी दिख रही है, तुम अंदर ही अंदर स्माइल कर रही हो, तुम आज हैप्पी हो। विंग कहता है, मुझे इतना कुछ नहीं पता, फिलहाल तुम अपना काम करो। रात को जब विंग ऑफिस से अपना घर आता है, जैसे वो हॉल में पहुंचता है, एक पन्ना जो उड़ के विंग के पैरों में आके गिरता है और विंग उस पन्ने को उठा लेता है। विंग के हाथ पर अभी भी ऑफिस बैग था। जैसे विंग उस पन्ने को पढ़ता है, उसमें बड़े शब्द में लिखा हुआ था, आई लव यू सॉन्गलैंड। ये देख के विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, विंग उस पेपर को मुट्ठी में वो बॉल्स बना के वो बाहर फेंक देता है और वो गुस्से में लैंसन के रूम पर जाता है। जैसे वो लैंसन के रूम पर जाता है, वहाँ कई सारा पन्ना ऐसा पड़ा हुआ था जिस पर आई लव यू सॉन्गलैंड लिखा हुआ था। विंग इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, विंग सीधे लैंसन के पास जाके उसके गले को दबा देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
मैंने उसका नाम भी लेने के लिए मना किया था और तुम उसे आई लव यू लिख रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तब लैंसन कुछ नहीं कह पा रहा था क्योंकि विंग ने उसका गला दबा के रखा था। जब लैंसन को तकलीफ हो रहा था और विंग को यह एहसास होता है तब विंग उसका गला छोड़ देता है। तब लैंसन खंसते हुए और अपने आप को ठीक करते हुए कहता है, मैं बार बार बोलूँगा वो मेरा हस्बैंड है। तभी विंग फिर से लैंसन का गला दबा देता है और इस बार बहुत टाइटली गला पकड़ा हुआ था और लैंसन की आंखें भी बाहर आ गई थी, लगभग उसका जान लेने ही वाला था। विंग लैंसन के गला को दबाते हुए कहता है, अगर दूसरी बार फिर से कहा ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, उसके बाद मैं खुद का जान ले लूँगा। ऐसा कह के विंग जोर से गला दबा रहा था और तभी बेनिंग आ जाता है। बेनिंग कुछ काम के लिए वो विंग के पीछे पीछे आया था और जैसे ही वो लैंसन के रूम पर गया था वो बाहर ही रह गया था क्योंकि बेनिंग को ये इजाज़त नहीं है कि वो उसके रूम पर जाए। पर जैसे ही वेनिंग को कुछ आहट सा महसूस हुआ, कुछ गड़बड़ है, तब वेनिंग उसके पीछे गया था और जैसे ही वेनिंग ने देखा वो शॉक्ड हो गया था कि वो लैंसन को मार रही है, मतलब लगभग उसे ख़त्म करने वाला है। तब वेनिंग विंग को खींच के एक थप्पड़ लगा देता है। विंग इस चीज़ से और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वेनिंग कहता है, तुम पागल हो चुके हो क्या, तुम उसे मारने वाले हो, वो ख़त्म हो जाएगा। तब विंग कहता है, आज मैं उसे ख़त्म कर ही दूंगा क्योंकि उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो उस सॉन्गलैन को जिसे ये जानता तक नहीं है वो उसे आई लव यू कह रही है। तभी विंग बहुत कुछ पन्ने, एक पागल इंसान बन गया था। वो उस पन्ने को उठाते हुए कहता है, देखो वो कब से ये सब लिखे जा रही है और तुम बोल रही हो मैं पागल ना बन जाओ। इस टाइम विंग ने लैंसन की तरफ देखा भी नहीं था। लैंसन की सांसें फूल गया था, वो सांसें ठीक से नहीं ले पा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। लैंसन को इतना ज़्यादा तकलीफ हो रहा था वो बेड से उठ भी नहीं पाया था। वो बस वहाँ बैठ के बस अपनी सांसें को काफ़ी मुश्किल से ले रहा था। और उसी टाइम सूजी भी उस रूम पर आ गया था, मम्मा मम्मा कह के। जब विंग देखता है वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची वो मम्मा कह के अंदर आ रही है, तो विंग को ये नहीं सूझ रहा था कि वो एक छोटी सी बच्ची है। उसे बस ये याद आ रहा था शायद ये सॉन्गलैन और लैंसन की बेटी है। और ये बात विंग को और भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका मन कर रहा था वो फिर से लैंसन का गला दबा के उसे मार दे। विंग फिर से उसका गला दबाने जा रहा था तब वैनिंग कहता है, तुम फिर से वही कर रही हो। ऐसा कह के वैनिंग खींच के विंग को रूम से बाहर खड़ा देता है। विंग गुस्से में पूरा पागल बन चुका था। विंग को ऐसा लग रहा था वो खुद भी अपना जान ले लेगा और शायद वो लैंसन का भी जान ले लेगा। तभी वैनिंग डॉक्टर को कॉल करता है लैंसन की हालत को देख के। कुछ टाइम बाद डॉक्टर भी आ जाता है और लैंसन का चेकअप करता है। डॉक्टर आके लैंसन को चेक करता है और उसे ऑक्सीजन वगैरह जो भी कुछ उसे ज़रूरत था उसे लगा देता है और सूजी को घर का सर्वेंट संभालता है। विंग इधर गुस्से में पागल हो चुका था। विंग अपने रूम में अपने आप को लॉक कर लिया था। विंग तब तक अपने आप को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर चुका था और वो बस अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे ये बर्दाश्त अब नहीं हो रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम से विंग ये सब बर्दाश्त कर रहा था कि वो सॉन्गलैन को अपना हस्बैंड बता रही है और काफ़ी टाइम वो सॉन्गलैन का नाम भी ले चुका है। विंग काफ़ी बार लैंसन को वार्निंग दे चुका था पर इस बार लैंसन ने तो हद ही कर दिया था और शायद विंग को ये चीज़ अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। विंग ने तो लैंसन की खातिर सूजी को एक्सेप्ट कर लिया था। वो सूजी को जैसे लैंसन ठीक हो जाए इसलिए वो सूजी को भी लैंसन को वापस करा दिया था ताकि वो नॉर्मल हो जाए, थोड़ा खुश रहे। पर शायद लैंसन विंग के लिए थोड़ा सा भी नहीं सोचता है और विंग के मन में ऐसा कई सारा क्वेश्चन चल रहा था। जब विंग गुस्से से अपना कंट्रोल खो दिया था, वो अपना आपा खो दिया था, वो खुद को टॉर्चर कर रहा था, तब वैनिंग दरवाजे को तोड़ के काफ़ी मुश्किल से विंग के रूम पर आता है और उसे एक नींद का इंजेक्शन लगा देता है। विंग नींद में सो गया था। तो गैस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। और हाँ, आज हमारा साउजन का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे साउजन। साउजन के लिए बस मैं 2 लाइन ही बोलना चाहूँगा, जो खास होता है वो पास नहीं होता और हर चीज़ आसान नहीं होता। ऐसा ही हमारा जान और ईवो का प्यार है, शायद उन दोनों का प्यार इतना खास है कि वो दोनों पास नहीं है और इस बात का मुझे हमेशा अफसोस होता है। पता नहीं वो दोनों रिलेशनशिप में है या फिर फ्रेंडशिप है, जो भी है, पर एक फ्रेंडशिप भी मोहब्बत से कम नहीं होता। आई होप वो फ्रेंडशिप हो या फिर रिलेशनशिप हो, वो दोनों हमेशा एक साथ रहे, चाहे पब्लिक के सामने ना ही सही, सीक्रेटली भी वो एक साथ रहे, यही हमारा तमन्ना है। तो आज का पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट ऑल।